ये देखो, मैडम जी भी सो ही रही हैं। अंजलि उठो, अंजलि उठो। लखन जी सोने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहा हूँ, उठो जल्दी से। नहीं, अभी मुझे नहीं उठना। अरे उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। चलो जल्दी से चल के खाना बना दो तुम, चलो उठो अंजलि। सोने दीजिए ना। अरे चलो ना यार, खाना बना दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। हाँ बाबा, उठ रही हूँ, आप जाके रेडी तो होइए पहले। ठीक है, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, जल्दी से आओ। क्या यार लखन जी, घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर भी ना नाश्ता मेरे हाथ का ही चाहिए। ये मिडिल क्लास वाले भी ना, कितना भी पैसा आ जाए लेकिन इनकी सोच मिडिल क्लास ही रहती है। अंजलि आओ यार, मैं रेडी हो गया। क्या बात है, कहीं जा रही हो क्या? क्यों, कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं क्या? आप भी ना। ये लीजिए कॉफी। ये क्या, आलू का पराठा बना है? मैंने ममता को स्पेशल बोला था कि सैंडविच और सैलेड बनाना, इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाना। ये क्या यार, अमीरों के घर में ये सब बनता है? यार वो ममता से मैंने ही कहा था आलू के पराठे बनाने के लिए। क्या लखन जी, आप भी कब अमीरों के तौर तरीके सीखेंगे? पैसा तो कमाना आ गया आपको, लेकिन तौर तरीका नहीं आया। अरे मैडम, तुम हो ना अमीरों के तौर तरीके से रहने वाली, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और हाँ, मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत ही तेज़ से भूख लगी है, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ, तो मुझे खाने दो। और हाँ मैडम, तुम बोल देना ममता से, वो तुम्हारे लिए बना देगी स्पेशल इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके? लखन जी, आज शाम को मेरी कुछ फ्रेंड आ रही हैं, तो उसके लिए मुझे मार्केट से कुछ लाना है, तो मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं अकाउंट में भेज दूंगा। यू आर द बेस्ट हस्बैंड। बीवी खुश तो सब खुश। अरे सर, आ गए आप? सर ये देखिए फाइल रेडी है, इस पर आप साइन कर दीजिए। सर ये गायत्री इंटरप्राइजेस की फाइल है, कंप्लीट हो गई है, आप इसको चेक कर लीजिए। इसके माल की डिलीवरी देनी है, इसका पेमेंट सारा मिल चुका है। आप चेक कर लीजिए एक बार, साइन कर दीजिए। पेन लाओ, ये लीजिए। अरे लखन जी, आप आ गए। गर्ल्स, मीट माय क्यूट हस्बैंड लखन जी, ये मेरी फ्रेंड्स हैं। हेलो। सिर्फ दूर से हेलो नहीं, आप हमसे हाथ भी मिला सकते हैं। मिलाइए। हाय, माई सेल्फ वैष्णवी। डोंट वरी, अंजलि आप पे नहीं चिल्लाएगी। एंड हाय, माई सेल्फ मानसी। मिलाइए। अच्छा लखन जी, आप रूम में जाके आराम करिए, ये लोग बस अभी जाने वाली हैं, मैं आती हूँ। अरे तुम लोग इतने गौर से क्या देख रही हो? अच्छा सुनो, जाने से पहले खाना खा लो,
मैंने तुम लोगों के लिए इटालियन फूड बनवाया है। अरे वाह अंजलि, मेहमान नवाजी तो कोई तुमसे सीखे। वैसे तुमने पेट सुख के साथ साथ नैन सुख का भी इंतजाम भरपूर करवाया है। ओह रियली? कम ऑन। क्या बात है, आज तो बहुत ही मूड में लग रही हो। वैसे आज तुम हॉट लग रही हो। जिसका पति इतना हॉट होगा उसकी बीवी तो हॉट होगी ही ना। आपको पता है आज मेरी फ्रेंड ना आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, तो अब समझा, इसीलिए इतना प्यार लुटाया जा रहा है मुझ पे। प्यार लुटाने का तो रोज मन करता है, लेकिन वो जिसे इतना देख रही थी वो तो मेरे पास है ना। लगता है आज तुम सोने नहीं दोगी। सोने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। हाँ, सच कहा तुमने, सोने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। और वैसे भी जब पास में इतनी खूबसूरत बीवी बैठी हो तो किसी का सोने का मन कैसे कर सकता है। सर, मैंने अभी न्यूज़पेपर में अपने कंपनी के बारे में न्यूज़ देखी। क्या ये न्यूज़ सच है? हाँ लखन, ये सच है। मेरी कंपनी पर काफ़ी दिनों से केस चल रहा था और कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि मेरी कंपनी बंद कर दी जाए। लखन, मैं बर्बाद हो चुका हूँ पूरी तरह से। मेरी कंपनी डूब चुकी है। लेकिन सर, अब हमारा क्या होगा? लखन, तुम तो मैनेजर थे, मैं तो मालिक हूँ। जरा सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। जब कंपनी ही नहीं बची तो फिर जॉब कहाँ से बचेगी। लखन, मार्केट में नौकरी बहुत कम है और इससे पहले नौकरी और कम हो तुम कहीं जाकर अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। क्या हुआ लखन जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, बोलिए ना। लखन जी, क्या हुआ? सब खत्म हो गया अंजलि, सब खत्म हो गया। क्या हो गया? आखिर क्या बात हो गई? ये देखो, मैं जिस कंपनी में काम करता था, जिस कंपनी में मैं मैनेजर था, वो कंपनी बंद हो गई है। लखन, ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन सब खत्म हो गया। मैंने जितने भी सपने देखे थे सब मिट्टी में मिल गए। और आज के ज़माने में तो जॉब मिलना कितना मुश्किल है। पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग ही फटा जा रहा है। तुम परेशान मत हो लखन, सब ठीक हो जाएगा। मिश्रा जी, अगर कोई भी जॉब हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ। अगर मैं आपकी कंपनी में काम करूँगा तो आपकी कंपनी को बहुत ही ऊंचाई तक लेके जाऊँगा। प्लीज़ मिश्रा जी। इस समय तो मेरी कंपनी में कोई भी जगह खाली नहीं है। जैसे ही खाली होगी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। ओके। क्या हुआ लखन, कोई जॉब मिली आपको? अंजलि, मैं पूरे 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। लखन, आप ट्राई करते रहिए। आपको तो पता है कि आपकी जॉब हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। घर के नौकर
घर की ईएमआई भी देनी है और भी बाकी सारे खर्च हैं। ये सब कैसे मैनेज होगा? अंजलि, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए कोई भी फिक्र नहीं है? यार मैं उसी सब के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तुम भी मैनेज कर लो। मैनेज? अरे यार मैं कितना मैनेज कर रही हूँ। देखो लखन, अगर हाई सोसाइटी में रहना है तो छोटे मोटे तो खर्चे होंगे ही यार। लेकिन अंजलि, खर्चे तब होंगे ना जब पैसे आ रहे होंगे। यार बिना पैसों के कुछ भी कहाँ संभव है। इसलिए जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक हम नौकर को हटा देते हैं। क्या? नौकर को हटा दूं? अरे नौकर को हटा दिया तो घर का काम कौन करेगा? क्या बात कर रही हो अंजलि? बस 1-2 महीने की ही तो बात है, तुम कर लेना काम। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा तुम्हारे ऊपर काम करने से। ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ? पिछले 1 महीने से आपको जॉब नहीं मिली है और आने वाले समय में भी पता नहीं है कि आपको मिलेगी भी या नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं तो घर की नौकरानी बन के रह जाऊंगी। यार अंजलि, ये बातें तो तुम्हें बिना कहे समझ जानी चाहिए। कल तक जब पैसे थे तब मैं तुम्हें रानी बना कर रखता था, लेकिन यार आज जब हालात बिगड़ गए हैं तो यार तुम्हें तो समझना चाहिए ना। तुम समझने की कोशिश करो यार। बस 1-2 महीने की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। देखो यार अंजलि, अगर तुम नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगा? मैं फिर किससे उम्मीद करूं? अरे कॉफी। अरे अंजलि, आज तुम कॉफी बना के लाई हो? क्या हुआ अंजलि? पिछले 1 महीने से तुम तो ऐसे गायब हुई हो जैसे लग रहा है तुमने हमें बुला ही दिया है। हाँ अंजलि, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। और अंजलि, पहले तो तुम हमें बुला भी लिया करती थी कभी कभी, बट अब तो तुम हमें याद भी नहीं करती हो। और तुम्हारा तो कोई नौकर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इवन कॉफी भी तुम बना के लाई हो। क्या हुआ अंजलि? यार मैं अब तुम लोगों से क्या छिपाऊं। एक्चुअली में लखन जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है और पिछले 1 महीने से वो जॉब की तलाश में है और उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, इसलिए हमने सारे नौकरों को हटा दिया। यार लखन जी काफ़ी जगह ट्राई भी कर चुके हैं और मार्केट की तो हालत तुम लोगों को पता ही है और बहुत सारी कंपनी से उन्हें ऑफर भी आ चुका है, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। यार अंजलि, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हमसे बोल सकती हो। यार ये कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है अंजलि? अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि हमारे ना छोटे मोटे काम हैं, अगर लखन जी को सही लगे या तुम्हें सही लगे तो वो हमारा काम कर सकते हैं। इसी बहाने हम उनको उस काम के पैसे भी दे देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और वैसे भी अंजलि, तुम्हारे पति तो ऑलराउंडर है, वो तो कोई भी काम यूं ही कर सकते हैं ना। सोच ले अंजलि, आराम से बात करके फिर बताना। हाँ देख ले अंजलि, तू हमारी दोस्त है, इसी बहाने हम तेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी तेरा पट्टी हम रेंट पे ले रहे हैं और जिसके बदले तुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर ये मत बोलना कि दोस्त होने के नाते हमने तेरी मदद नहीं करी। चलो चलते हैं। बाय अंजलि। रुको, वो मैं ये पूछ रही थी कि पैसे कितने मिलेंगे? तुम अपने पति को भेजना तो शुरू करो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे।
अंजलि, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे दोस्तों के यहाँ मैं काम करूं? अरे लखन जी, आप तो खामा खा गुस्सा हो रहा है। मैं उनके घर जाके आपको काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। आपको उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना है और उसके लिए वो हमें अच्छे खासे पैसे देंगे। पैसे? इतने प्यारे हैं क्या पैसे कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर लूं? तुम समझ भी रही हो? तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं समझ रही हूँ। आपको बस मेरे दोस्तों के यहाँ जाके छोटी मोटी हेल्प करनी है। और आपको तो पता है हमारे सर पर खर्चों का कितना बोझ है। घर की ईएमआई भी भरनी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में 2 वक्त का खाना बनना भी मुश्किल हो जाएगा। लखन जी, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तभी हमारा खर्च चल पाएगा। प्लीज अब ज्यादा सोचिए मत। आपको कल कीर्ति के घर जाना है और उसका कुछ पार्सल है, उसको इधर से उधर भेजना है, बस। लखन, अब इतना क्यों सोच रहा है? प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। अरे लखन जी, आप? अरे आइए आइए ना, प्लीज आइए। आप शर्मा क्यों रहे हैं? आइए ना प्लीज, आइए प्लीज बैठिए। क्या लेंगे लखन जी आप? ठंडा, गरम या फिर समथिंग हॉट? जी वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको जो काम है वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे और भी कहीं जाना है। हाँ, ये ना मेरे फ्रेंड के लिए गिफ्ट है और इसको ना डिलीवर कराना है। आप प्लीज इसको पहुंचा देंगे उसके घर पे? लखन जी, आपने वैसे खुद को काफी फिट रखा हुआ है, काफी हैंडसम लगते हैं आप। मन ही नहीं करता आपको छोड़ने का, बस दिल चाहता है कि आपको ऐसे देखती रहूं। जी वो आप एड्रेस बता दीजिए जहाँ ये गिफ्ट पहुँचाना है। हाँ, 1 मिनट। ये ना, वैसे लखन जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एड्रेस आपके हाथ पे लिख दूं, क्योंकि यहाँ पेपर तो है नहीं। पैसे पैसे आपको देने हैं या अंजलि को? जी अरे मैं तो मजाक कर रही थी। 1 मिनट रुकिए। लीजिए, ये आपके लिए। वैसे लखन जी, अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो ना, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं आपकी हर परेशानी दूर कर दूंगी। जी अब मुझे चलना चाहिए। ओके। एक डिलीवरी के 5,000 रुपए। देखा लखन जी, मेरी फ्रेंड कितनी अमीर है। अगर तुम्हारी फ्रेंड इतनी ही अमीर है तो फिर किसी नौकर को बुला लेती, उसे दे देती इतने रुपए। मुझे क्यों बुलाया? क्या यार लखन जी, जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आप उसे हमेशा निगेटिव वे में लेते हैं। आप उनके घर काम कर रहे हो, उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, सिंपल। और हमें क्या चाहिए? पैसे पैसे पैसे, पैसों के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सोचता क्या? हाँ, नहीं सोचता। और एक बात सुनिए, कल कीर्ति ने आपको फिर से घर बुलाया है और 1 घंटे के पूरे 30,000 रुपए दे रही है। तुम एकदम पागल हो गई हो क्या? किस लिए बुलाया उसने मुझे? कुछ खास नहीं, वो ये बोल रही थी उसे आपसे एक्सरसाइज सीखना है और ये बोल रही थी कि आपसे सीखेगी तो वो भी फिट हो जाएगी। तो अभी चलो जल्दी से सो जाओ, कल आपको कीर्ति के घर जाना। सो जाओ फटाक से। क्या करूं मैं इसका?
हाय लखन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा वो आप जल्दी आ गए, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। हमारा मतलब? क्या हुआ लखन जी, आप हम तीनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे क्या? वो मुझे अंजलि ने बताया नहीं कि एक्सरसाइज सबको करवानी है। वो क्या है ना लखन जी, ये लोग भी बहुत जिद कर रही थी, इसलिए मैंने इन्हें भी बुला लिया। और आप टेंशन मत लो, ये भी आपको पे करेंगी, इससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और ज्यादा एंजॉयमेंट भी, और अंजलि को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करें फिर। लखन जी स्टार्ट करें। अरे आप आ गए। ये सब क्या है अंजलि? लखन जी ये देखिए साड़ी कैसी लग रही है। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने पूरे 2 महीने बाद शॉपिंग की है। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? आप जो कमा रहे हो। क्या लखन जी आप भी भूल जाते हो। अंजलि, मैं इन सब के लिए पैसे नहीं कमा रहा हूँ। मैं पैसे इसलिए कमा रहा हूँ ताकि घर के खर्चे चल सके, घर की ईएमआई जा सके। मैं तुम्हारी इस शॉपिंग के लिए पैसे नहीं कमा रहा हूँ। मैं तुम्हारी शॉपिंग के लिए खुद के साथ समझौता नहीं कर रहा हूँ, समझी? तो इसमें इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बीवी की इच्छाएं पूरी करना तुम्हारा एक जरूरी काम है। तो क्या हो गया अगर 1 महीने की ईएमआई नहीं गई तो? वैसे भी पूरे 2 महीने बाद मैंने शॉपिंग की है। अंजलि, तुम्हें पता है ना मैं ये पैसे कैसे कमाता हूँ? तुम्हारे दोस्तों के घर जाके उनके छोटे छोटे काम करके, और वहां मुझे क्या क्या सहना पड़ता है ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। हाँ तो तुम्हें मुझे उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। अगर मेरे फ्रेंड नहीं होते ना तो तुम इधर उधर भटक रहे होते जॉब के लिए। अरे मेरा शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम पैसे कमा रहे हो। हाय कितनी प्यारी साड़ी है। लगता है कि अब तुम्हारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। अरे यार ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ। अगर तुम लोग सही टाइम पर हमारा साथ ना देते तो पता नहीं क्या होता। एनीवे थैंक्स टू ऑल। अरे अंजलि, इसमें थैंक्स की क्या बात है? वो हमारे लिए मेहनत करते हैं और हम उन्हें पे करते हैं। वैसे अंजलि एक बात बोलूं? हाँ बोलो। अगर तुम चाहो तो लाखों कमा सकती हो। लाखों? तुम लोगों के पास और भी प्लान है क्या कुछ? प्लान तो बहुत सारे हैं हमारे पास, पर थोड़े काम ना टेढ़ा है। शायद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन हाँ एक चीज़ तो तय है, तुम्हारे पति जितना अभी पैसा कमा रहे हैं उससे दुगना ही कमाएंगे वो। क्या? उससे ज्यादा कमाएंगे? हाँ। लेकिन काम क्या होगा? तुम्हें अपना पति हमें रेंट पे देना होगा और उसे मर्दों वाले सारे काम करने होंगे। रेंट पे मतलब? मतलब ये कि अंजलि घर के अंदर जो काम होते हैं उसके अलावा जो
बंद कमरों में काम होते हैं, उसे वो करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है कीर्ति। तुम मेरे ही सामने मेरे पति को बेचने की बात कर रही हो। छी छी छी, कितना गंदा शब्द है ये बेचना। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पति एक दिन के लिए रेंट पे लेना चाहती हूँ, और वैसे भी जिसमें उनको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं, और उसके बदले मैं उन्हें मनचाहा पैसा भी तो दे रही हूँ। वैसे सौदा बुरा नहीं है अंजलि, फिर से सोच लो एक बार। वैसे भी सिर्फ एक दिन के लिए रेंट पे तो ले रही हूँ तुम्हारा पति, जिसके बदले मैं उन्हें लाखों रुपए दे रही हूँ। और वैसे भी शाम को तुम्हारा पति फिर तुम्हारा ही तो हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ चलते ही हैं, अंजलि को सोचने का मौका देते हैं, क्योंकि आगे जो भी होगा वो अंजलि पे ही निर्भर करता है। चलो। हाँ अंजलि, फैसला जरा सोच समझ के ही करना, क्योंकि तुम्हारी फैसले पे तुम्हारे पति की आगे की कमाई डिपेंड है। चलो चलते हैं। वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आपके लिए ये नई शर्ट निकाल रही हूँ। नई शर्ट? वो क्यों? वो इसलिए कि कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? कहाँ जा रहा हूँ मैं कल? कहाँ जा रहे हो? वही कीर्ति के घर जाना है आपको कल। तो उसके लिए ये नया शर्ट क्यों? लखन जी, अब आपको कीर्ति के लिए कुछ नया करना होगा। मतलब? क्या मतलब लगा रखा है? अब आपको वहां जाके अपनी मर्दानगी दिखानी है। ये क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें पता भी है ये तुम क्या कह रही हो? अब ये तुमने कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया है? एक तो मैं आपको लाखों रुपए कमा रही हूँ, उल्टा आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। अच्छा, लाखों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? तुमसे। वो जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे एक नया आइडिया बताया, जिससे हम एक हफ्ते में लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या है वो नया आइडिया? कुछ खास नहीं, बस उनके घर जाकर चुपचाप उनकी हर बात माननी है, उनके घर में भी और उनके बिस्तर में भी। क्या कहा तुमने? यही कि उनके बिस्तर पर भी। ये कहने में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? अंजलि, ये बिस्तर है, यहाँ पर पति और पत्नी सोते हैं, यानी कि तुम और मैं। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं बिस्तर पर किसी और के साथ सोऊं? अंजलि, तुम पैसों के लिए इतना गिर गई हो कि मुझे बेच रही हो? अरे किस तरह की औरत हो तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए तुम ये सब भी करोगी। हाँ, मैं ऐसी औरत हूँ, ऐसी ही औरत हूँ, और मेरे लिए सब कुछ पैसा है, समझे? पिछले 1 महीने से आपकी कोई जॉब नहीं है, और लखन, घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है यार। लखन देखो, जब मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं है, तो फिर आपको क्यों? कितनी घटिया औरत हो तुम, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मैं समझ रहा था तुम नादान हो, यही समझकर मैं तुम्हारी बात मान रहा था। सोच रहा था तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही घटिया औरत निकली, बहुत ही। मुझे तुमसे बात नहीं करनी अंजलि, बात नहीं करनी। मैं घटिया औरत हूँ ना? मेरे लिए सब कुछ पैसा है, मैं घटिया हूँ? तो फिर ठीक है, तेरी बात नहीं मानोगे ना? मैं जा रही हूँ अपना हाथ काटने। नहीं अंजलि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। अंजलि, अंजलि नहीं, चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अंजलि, ऐसा नहीं करोगे कुछ भी। प्लीज यार, चाकू छोड़ दो, लग जाएगा तुम्हें।